जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों नवंबर मंथ में जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम लिया जा रहा है उसके लिए हम लोग जो है ना नॉन हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। यानी कि प्यारे बच्चों अधिकतर बच्चों का जो है मुस्लिम वाले जो बच्चे होते हैं उनका नॉन हिंदी होता है, बट अगर आपका भी नॉन हिंदी है तभी आप लोग लेना, यानी कि यह हिंदी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह नॉन हिंदी। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेकआउट वगैरह देख लीजिएगा, 106 रहेगा आपका टाइम, इसमें 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाएगा। तो चलिए बिना देरी करते फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्लास। यहाँ पर देख लीजिएगा खंड ब में जो बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको करीब 25 क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे बोला कि बिल से चूहा बाहर निकला, यह किस कारक का उदाहरण है। तो पहला का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पहला का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि करण कारक का राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर प्रश्न है कि महावीर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा अव्ययीभाव समास का राइट आंसर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, बोला गया कि आसमानी शब्द में कौन पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ई राइट आंसर दूसरा का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है 4 नंबर की व्यायाम शब्द का सदविच्छेद क्या होगा। तो 4 का डी नंबर होगा वी प्लस आयाम, राइट आंसर डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 5 का ए नंबर हो जाएगा डिकेटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर पढ़ते हैं कि पारिवारिक शब्द में कौन पड़ता है। तो 6 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक आप लोग डी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न 7 नंबर बोला गया आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 7 का सी हो जाएगा जो ना चक्षु, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा महा प्लस आशया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर दो हालत प्लस ओ प्लस कोहालत प्लस सोहालत प्लस ओ, इन ध्वनियों के मेल से कौन सा एक शब्द बनेगा। तो 9 नंबर का आप लोग ध्यान रखना, ये आपका दक्ष हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ये अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो 10 नंबर की प्राण शब्द का प्राण शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये आप नोट कर लेंगे पोहालत प्लस लोहालत प्लस आ प्लस दोहालत प्लस ओ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आपका 11 नंबर बोला जा रहा है आमुख शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा आ, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो 13 नंबर बोला आपसे जा रहा है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा व्याकुल, राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा विदित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला कि 9 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर दत्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर है कि जो ना हिमसुक शीर्षक पाठ में राजा ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि हिमसुक को, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए पहले इसका मैं आपको पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे ये आपको हम सिखा देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आपको सर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम बिट्टू स्टडी सेंटर, फटाफट से आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करना है फर्स्ट बिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग आपको नीचे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 9th का सेशन मिलेगा, क्लास 9th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश करना है, फिर नीचे बढ़ना है, जब तक लिंक ना काम कर ऐसे ही फिर रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर नॉन हिंदी लिखा मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगली
प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, शक्ति और क्षमा शीर्षक पाठ में लघुपति सिंधु किनारे बैठ कर कैसे छंद पढ़ रहे थे। तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना दर्प अभिमान के, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न है आपका 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न पूछा, जन्म बाधा शीर्षक पाठ में गुड्डी की पड़ोस वाली हीना बात पर किन्हें याद करती है। तो 18 का ऑप्शन सी होगा, या रब्बा राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर है कि कवि रविदास साधु से क्या पूछने को कहते हैं। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा जाति। आप लोग ए नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे तो 20 नंबर बोला आपसे जा रहा है, कुंभा का आत्म बलिदान शीर्षक पाठ में हारा राजपूत के जिंदा रहने रत बूंदी के नकली किले में कौन नहीं गया ना पाया। तो देखो 20 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चित्तौड़ का एक सिपाही, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 21 नंबर बोला, वर्षा बहार शीर्षक पाठ में सौरभ क्या उड़ा रहा है। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, खिलता गुलाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर बोला गया आपसे, कलाम में तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति पहचाने जाओ। यह कथन किसका है। बचपन के दिनों शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो 22 का ऑप्शन बी होगा, विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रायम अय्यर, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न 23 है कि साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में जो ना तिवारी जी का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तिवारी उमाशंकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर बोला जा रहा है आपसे, कवि विद्यापति के अनुसार किस नदी में किए गए एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो जाता है। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 नंबर, बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ से कहाँ के बीच सुरंग का निर्माण करवाया था। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीशपुर से आरा के बीच, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है कि दानी पेड़ शीर्षक पाठ में युवक पेड़ के सभी शाखाओं को काट कर क्यों ले गया। तो ध्यान रखिएगा वो ले गए थे टेबुल कुर्सी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 26 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की हिमसुक शीर्षक पाठ में राजा से किसने कहा कि यह जो ना अमर फल नहीं मृत्यु फल है। तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमसुक ने कहा, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न 28 से बोला कि पुरुष जो ना पौरुष शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि पुरुष का कर्म, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर, जन्म बाधा शीर्षक पाठ में गुड्डी गीता किसके पास जो है ना पत्र लिखती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि अपने मामा जी के पास, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 30 नंबर बोला कि जन्म बाधा शीर्षक पाठ की विधा क्या। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कहानी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।